अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट और मैं लाई हूं आपके लिए इमिग्रेशन, वीज़ों और बैरून मुल्क सफ़र से जुड़ी अहम अपडेट्स। चलिए नज़र डालते हैं आज की पहली अपडेट पर। वीज़े की मुद्दत ख़त्म होते ही यूके छोड़ दें वरना मुल्क बदर कर दिए जाएंगे। बरतानवी हुकूमत ने गैर मुल्की स्टूडेंट्स को सख्त वार्निंग जारी कर दी। होम ऑफिस ने पहली बार बराह रास्त तकरीबन 1,30,000 स्टूडेंट्स और इनके अहले खाना को पैगामात भेजे हैं। इनमें वाज़ेह किया गया है कि अगर किसी के पास मुल्क में क़याम का कानूनी जवाज़ नहीं तो वो फौरी तौर पर रवाना हो जाए। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान पनाह की 14,800 दरख्वास्तें स्टूडेंट्स की तरफ से आईं। सबसे ज्यादा 5,700 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जानिब से आईं। भारत, बांग्लादेश और नाइजीरिया के स्टूडेंट्स भी नुमाया रहे। तालिबान हुकूमत से बचते हुए पाकिस्तान में फंसे अफगान शहरियों का पहला ग्रुप जर्मनी पहुंच गया। इस्तांबुल से हनोवर पहुंचने वाली कमर्शियल परवाज में 10 खानदानों पर मुश्तमिल 47 अफगान शहरी शामिल थे। ये वो अफराद हैं जो 2021 में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद शदीद खतरात से दोचार थे। जर्मन अदालतों के फैसले के बाद बर्लिन हुकूमत को इन्हें दाखिले की इजाज़त देना पड़ी। इस वक्त भी 2000 से ज़्यादा अफगान पाकिस्तान में मौजूद हैं। जर्मन हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि जिन अफगान को अदालत ने वीज़े देने का हुक्म दिया है उनकी आमद सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद मुमकिन होगी। अमेरिका में आर्जी रोजगार के मुतलाशी गैर मुल्कियों के लिए अहम खबर आ गई। अगले साल की पहली छमाही के H-2B वीजे तकरीबन खत्म होने को हैं। इस वीजे के तहत गैर मुल्की कानूनी तौर पर अमेरिका काम के लिए जाते हैं। अगले साल के पहले 6 माह के 33,000 वीज़ों में से 19,346 मंजूर किए जा चुके हैं। 10,725 दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं। इस तरह कुल दरख्वास्तों की तादाद 30,000 से ज्यादा हो गई है। H-2B प्रोग्राम के तहत ज़राअत, कंस्ट्रक्शन, होटलिंग और सर्विसेज के शोबों में गैर मुल्कियों को जॉब्स मिलती हैं। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर के उम्मीदवारों के लिए ये सुनहरी मौका है। ओमान ने 10 साला गोल्डन रेजिडेंसी प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। ये ऐलान सलाला में मुनक्किदा पायदार कारोबारी माहौल फोरम में किया गया। इस स्कीम के तहत कम से कम 2 लाख ओमानी रियाल की सरमायाकारी करने वालों को फैमिली समेत 10 साल का वीजा दिया जाएगा। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में 14.5 करोड़ रुपए के करीब बनती है। बीवी बच्चों के अलावा करीबी रिश्तेदारों को भी वीजा मिल सकता है। इन्हें तेज रफ्तार एयरपोर्ट सर्विसेज, 3 घरेलू मुलाजमीन रखने की सहूलत और मखसूस इलाकों में जायदाद खरीदने का हक भी दिया जाएगा। ओमानी हुकूमत का कहना है कि गोल्डन रेजिडेंसी सिर्फ एक वीजा नहीं बल्कि सरमायाकारों को बेहतर मेयार जिंदगी फराहम करने का वादा है। कनाडा में गैर मुल्की स्टूडेंट्स के लिए स्टडी परमिट की माली शराइत में इजाफा नाफिज हो गया। यकम सितंबर से हर तालिबे इल्म पर 22,895 कैनेडियन डॉलर शो करने लाजमी कर दिए गए हैं। ये पहले लिमिट से $2,260 ज्यादा हैं। इस रकम में ट्यूशन फीस और सफरी अखराजात शामिल नहीं। अगर अहले खाना साथ हों तो फंड्स मजीद बढ़ जाएंगे। 2 अफराद के लिए $28,502 और 3 अफराद के लिए $35,040 दरकार होंगे। हर इजाफी फर्द के लिए $6,170 मजीद दिखाना होंगे। सुबह क्यूबिक में दाखिले लेने वाले स्टूडेंट्स को वफाकी मंजूरी से कबल सूबाई इजाजतनामा लेना होगा, जिसके लिए अलग फंड का सबूत भी देना होगा। यूके में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक और सुनहरी मौका आ गया। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप 2025 के लिए दरख्वास्तों का आगाज हो गया है। ये स्कॉलरशिप मास्टर्स और PhD की तालीम के लिए मुकम्मल फंडिंग फराहम करती है। स्कॉलरशिप न सिर्फ ट्यूशन फीस बल्कि रिहाइश और सफर के अखराजात भी पूरे करती है। दरख्वास्त देने के लिए 16 साल तालीम में फर्स्ट डिवीजन जबकि PhD के लिए 17 या 18 मुतलका तालीमी फर्स्ट डिवीजन के साथ मुकम्मल करना शर्त है। हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट में कम से कम 60 नंबर लेना भी शर्त है और मेरिट का तयन इसी स्कोर की बुनियाद पर होगा। खवातीन की हौसला अफजाई के लिए खास तौर पर 45% कोटा मुख्तस किया गया है। उम्मीदवारों को दरख्वास्त जमा कराने के लिए कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन और HAC पोर्टल पर फॉर्म पुर करना लाजमी है। याद रखिए, अप्लाई करने की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर 2025 है।
गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने के ख्वाब दिखाने वाले स्मगलर्स का बड़ा नेटवर्क स्पेन में पकड़ा गया। स्पेनिश गार्ड्स ने अल्जायर से तारकीन वतन को कश्तियों में लाने वाले गिरोह को पकड़ा। इस ऑपरेशन में 14 अफराद को हिरासत में लिया गया। मुख्तलिफ सूबों में 15 तेज रफ्तार कश्तियाँ, असलहा, 100 के करीब फ्यूल टैंक्स, जदीद आलात और तकरीबन 70,000 यूरो नकदी भी बरामद की गई। तारकीन वतन से फीकस 7,000 यूरो लिए जाते थे। नेटवर्क ने सिर्फ कश्तियों और आलात पर 10 लाख यूरो से ज्यादा खर्च किया। जाली कंपनियों के जरिए ये पूरा निज़ाम निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में चलाया जा रहा था। अमेरिकी वीज़े के लिए इंटरव्यू उम्मीदवार की रिहाइश या आबाई मुल्क के अलावा कहीं और नहीं होंगे। ये पॉलिसी 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इसका इतलाक डाइवर्सिटी वीज़ा प्रोग्राम समेत तमाम इमिग्रेंट वीज़ा केसेस पर होगा। नेशनल वीज़ा सेंटर खुद इंटरव्यूज शेड्यूल करेगा। सिर्फ खास हालात जैसे इंसानी हमदर्दी, मेडिकल इमरजेंसी या खारजा पुलिसी के मामलात पर ही इस्तिस्ना दिया जाएगा। अगर कोई शख्स चाहे कि इसका केस किसी और कौंसल खाने में मुंतकिल हो तो इसे बराह रास्त नेशनल वीज़ा सेंटर से राब्ता करना होगा। कौंसल खाने इसमें तब्दीली नहीं कर सकेंगे। ऐसे ममालिक जहाँ वीज़ा सर्विसेज बंद है वहाँ के रिहायशियों को नामजदा प्रोसेसिंग सेंटर जाना होगा। पहले से दी गई अपॉइंटमेंट्स जो की तू रहेंगी। यूके ने पनाहगज़ीनों के लिए फैमिली रीयूनियन की दरख्वास्तें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी हैं। फैसले का मकसद कवानीन सख्त बनाना और मुल्क में आने वालों की तादाद को महदूद करना है। वज़ीर दाखिला योवेट कॉपर ने पार्लियामेंट में बताया कि पनाहगज़ीनों की जानिब से अहले खाना को बुलाने की दरख्वास्तों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इससे मुल्क में रिहाइश और दीगर सहूलतों पर दबाव बढ़ गया है। इनका कहना था कि माजी में इस अमल में 1 से 2 साल लगते थे, लेकिन अब कई दरख्वास्तें महज 1 माह के अंदर दाखिल की जा रही हैं। सिर्फ इस साल अब तक 29,000 से ज़ायद अफराद गैर कानूनी तौर पर बरतानिया पहुंच चुके हैं। ये पिछले साल के मुकाबले में 28% ज्यादा हैं। मौजूदा कानून के तहत पनाहगज़ीन अपने शरीकी हयात और 18 साल से कम उम्र बच्चों को बुलाने के हकदार हैं। कुवैत में बड़े पैमाने पर वीज़ा फ्रॉड नेटवर्क पकड़ा गया। मुलजिमों ने मुख्तलिफ कंपनियों के लाइसेंस इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी तौर पर 382 गैर मुल्की वर्कर्स भर्ती किए। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि हर वर्कर से 800 से 1000 कुवैती दिनार वसूल किए गए। पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर के मुलाजमीन को भी 200 से 250 दिनार तक रिश्वत दी जाती थी। गिरफ्तार अफराद में 3 कुवैती शहरी भी शामिल हैं। काफ़ी अरसे बाद ऐसे किसी स्कैंडल में कोई पाकिस्तानी मुलव्विस नहीं पाया गया। हमारे लिए ये भी खुशी से कम नहीं। यूके जिनसी जराइम में पाकिस्तानियों के खिलाफ होने वाला प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। यूके में जिनसी जराइम के मर्तकब गैर मुल्कियों में भारतीय मुजरिम सजा पाने वालों में सरे फहरिस्त निकले। ये इंकशाफ थिंक टैंक सेंटर फॉर माइग्रेशन कंट्रोल की रिपोर्ट में सामने आया है। गुज़िश्ता 4 साल में जिनसी जराइम में सजा पाने वाले भारतीय शहरियों की तादाद 257% बढ़ गई। मजमूई तौर पर इसी अरसे में गैर मुल्कियों के खिलाफ जिनसी जराइम के मुकदमात में 62% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरतानवी शहरियों में ये इजाफा 39% रहा। अफगानिस्तान के शहरी इस सरे फहरिस्त में 5वें और पाकिस्तान 11वें नंबर पर है। यूके के नस्ल परस्त पाकिस्तानियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं कि वो जिनसी जराइम में सबसे ज्यादा मुलव्विस होते हैं। इस रिपोर्ट ने इस प्रोपेगेंडा को गलत साबित कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने गैर मुल्की मुजरिमों को बहरुल काहिल के जजीरे नारो में बसाने का फैसला किया है। इस काम के लिए ऑस्ट्रेलिया नारो को बड़ी रकम अदा करेगा। ऑस्ट्रेलियाई हाई कोर्ट ने कहा था कि जिन गैर मुल्कियों को वापस नहीं भेजा जा सकता, इन्हें गैर मुय्यना मुद्दत तक कैद नहीं रखा जा सकता। हुकूमत नारो को इस मुआहदे के तहत अरबों रुपए फराहम करेगी ताकि वहाँ उन अफराद को रिहाइश दी जा सके। इंसानी हकूक के ग्रुपों ने इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इससे हजारों तारिकीन वतन जबरदस्ती मुल्क बदर हो सकते हैं। खलीजी ममालिक में नई भर्तियों के दौरान सबसे बड़ी रुकावट ज्यादा तनख्वाहों का मुतालबा और हुनरमंद अफराद की कमी है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक तकरीबन 38% औजर कहते हैं कि उम्मीदवारों की तनख्वाहों की तवक्कुआत उनके बजट से मेल नहीं खाती। इसकी बड़ी वजह इलाके में बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ लिविंग है। किरायों, स्कूल फीस, ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात में इजाफे के बाइस मुलाजमीन ज्यादा तनख्वाहों का तकाजा कर रहे हैं।
दूसरी बड़ी मुश्किल ये है कि खलीजी शहरियों में महारत याफ्ता उम्मीदवारों की कमी है। कंपनियों पर हुकूमत की जानिब से मुकामी शहरियों को भर्ती करने का दबाव भी होता है। गैर मुल्की वर्कर्स यूरोपीय मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी बन गए। यूरोपीय मरकजी बैंक की सरबराह क्रिस्टिन लागार्ड ने कहा है कि गैर मुल्की मजदूरों की आमद ने यूरोजोन की मईशत को बड़ी तक़वियत दी है। लॉर्ड्स का कहना था कि 2022 में गैर मुल्की कारकुन मजमूई अफरादी क़ुव्वत का सिर्फ 9% थे। गुज़िश्ता 3 बरसों में अफरादी क़ुव्वत में होने वाले इजाफे का निस्फ इन्हीं की बदौलत था। उन्होंने बताया कि अगर ये मजदूर ना होते तो यूरोप में मेहनत की कमी और पैदावार में बड़ी रुकावट आ सकती थी। अमेरिका ने वीज़ा यूरो प्रोग्राम 2025 की ताज़ा फहरिस्त जारी कर दी है। अब 43 ममालिक के शहरी 90 दिन तक सियाहत या कारोबारी दौरे पर बगैर वीज़ा अमेरिका आ सकते हैं। ये सहूलत सिर्फ एस्टा नामी ऑनलाइन दरख्वास्त के जरिए हासिल की जा सकती है। इसकी फीस $21 से बढ़ाकर $40 कर दी गई है। ज्यादातर दरख्वास्तों का जवाब चंद मिनटों में मिल जाता है। अमेरिका के वीज़ा यूरो प्रोग्राम की फहरिस्त में ज्यादातर यूरोपीय ममालिक जापान, जनूबी कोरिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ब्रुनाई, कतर, चिली, इसराइल और बरतानिया शामिल हैं। पाकिस्तान इस सहूलत का हिस्सा नहीं। इटली, फ्रांस और जर्मनी ने गैर कानूनी हिजरत पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया है। रोम में होने वाली मुलाकात में तीनों ममालिक के वज़राए दाखिला ने इस बात पर इत्तफाक किया। उन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ सख्त इक़दामात और मौसर मुल्क बदरी के निज़ाम की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास में यूरोपीय कमीशन का मुजव्वज़ा नया रेगुलेशन प्लान भी ज़ेरे गौर आया। इसके तहत रुकन ममालिक को ये सहूलत दी जाएगी कि वो गैर कानूनी तौर पर आने वाले तारकीन वतन को ज़्यादा तेज़ी से वापस भेज सकें। खासतौर पर उन अफराद की मुल्क बदरी को तरजीह दी जाएगी जो संगीन जराइम या खतरनाक सरगर्मियों में मुलव्वस हों। मक्का मुकर्रमा में उम्रा ज़ायरीन के लिए बाल कटवाने की नई सहूलत से एक साल में 10 लाख से ज़ायद अफराद ने फ़ायदा उठाया है। हरमैन शरीफैन की जर्नल प्रेसिडेंसी ने ये खिदमत गुज़िश्ता रमज़ानुल मुबारक के पहले दिन शुरू की थी। इस सहूलत के तहत हरम के 2 मकामात बाब मरवा और मशरकी सहन में खसूसी सैलून कायम किए गए हैं। यहाँ तरबियत याफ्ता अमला जरासीम से पाक आलात के साथ बाल काटने की खिदमत फराहम करता है। इंतज़ामिया के मुताबिक ये इकदाम उम्रा ज़ायरीन के लिए इबादात को सहल बनाने के मंसूबे का हिस्सा है। जंगे, तनाज़ात और हिजरत की वजह से दुनिया में लापता अफराद की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो गया। इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी ने इंकशाफ किया है कि दुनिया भर में लापता अफराद की तादाद 2,84,000 से बढ़ गई है। 2019 के मुकाबले में 2024 के इख्तिताम तक रजिस्टर्ड लापता अफराद की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इदारे का कहना है कि इस इजाफे की बड़ी वजह सूडान, यूक्रेन और गजा समेत कई खित्तों में जारी तनाज़ात, बड़े पैमाने पर हिजरत और जंगी कवानीन के एहतराम में कमी है। हर लापता शख्स के पीछे एक माँ, बाप या बच्चा है जिसकी गैर मौजूदगी खानदानों के लिए नाकाबिले बयान सदमा है। बहरीन में 13 साल तक जाली डिग्री पर सरकारी नौकरी करने वाला गैर मुल्की शहरी पकड़ा गया। अदालत ने इसे 10 साल कैद की सज़ा सुना दी। ये शख्स 2010 में बिजली और पानी के इदारे में बतौर इंजीनियर भर्ती हुआ। हाल ही में इदारे ने इसकी डिग्री की तस्दीक के लिए वज़ारत तालीम से रुजू किया। मज़ीद जांच पड़ताल के बाद पता चला कि जिस यूरोपीय यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री दिखाई गई थी वो जाली थी। अगर आपका कोई अपना सऊदी अरब में काम करने गया है तो तसल्ली रखिए। सऊदी अरब में काम करने वाले 95% मुलाजमीन को सेहत की बुनियादी सहूलियात दस्तयाब हैं। गुज़िश्ता साल हर 1 लाख कारकुनों में से 245 अफराद को काम के दौरान हादसा पेश आया। इसमें ट्रैफिक हादसात शामिल नहीं हैं। अदादोशुमार ये भी जाहिर करते हैं कि 5% से ज़ायद कारकुन खतरनाक मशीनरी, 2% केमिकल्स और 1% भारी धातों के साथ काम करते हैं। इससे चोट लग जाने का खतरा बढ़ जाता है। गुज़िश्ता बरस कारकुनों को सबसे ज्यादा पेश आने वाला मसला ज़हनी तनाव का रहा। अगर आप जानना चाहते हैं पाकिस्तान में हालिया सैलाबों से ओवरसीज़ के प्लॉटों को क्या नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान में उनके साथ कौन कौन से फ्रॉड किए जाते हैं तो यहाँ क्लिक करें।
اور اگر آپ UAE میں رہتے ہیں اور اپنی بیوی کو بھی بلانا چاہتے ہیں تو سارا پروسیس اور فیس وغیرہ کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے یہاں کلک کریں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ نئی اپڈیٹ کے ساتھ بدھ کی شام پھر حاضر ہوں گی۔ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی اپڈیٹس کیسی لگی۔ تب تک کے لیے کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔